लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर वाक़े वादी कल्लर कहार, जिसकी वजह शोहरत अपने कुदरती हुस्न के अलावा वहाँ के मादनी ज़खायर और तारीखी विरसे भी हैं। इस वीडियो में हम आप तक पहुँचाएंगे इस खूबसूरत वादी से जुड़ी तमाम मालूमात। खूबसूरत वादी, इसकी झीलें, मादनी ज़ख़ीरे और अहम मजहबी और सकाफती मकामात यहाँ आने वालों की याददाश्तों पर अनमिट नकूश छोड़ते हैं। इनमें सदियों पुराने और मुख्तलिफ तहजीबों के अमीन कटास राज के मंदिर काबिले जिक्र हैं। कल्लर कहार इंटरचेंज से बरास्ता चुआ सैदन शाह रोड पर वाक़े ये अहम मजहबी मकाम है, जो पाकिस्तानी पंजाब के शहर चकवाल से तकरीबन 40 किलोमीटर, इस्लामाबाद से 180 किलोमीटर, जबकि लाहौर शहर से 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, जहां बुद्ध तहजीब के चंद मीनारे, कुछ पुरानी हवेलियां और सबसे अहम हिंदू मजहब के देवता शिवादा महादेव का तालाब है, जिसके बारे में रिवायत है कि ये तालाब भगवान शिव जी की अपनी पत्नी सती के गम में बहाए गए आंसुओं से मार्ज़े वजूद में आया, और हिंदू धर्म का ये मानना है कि ये कभी खुश्क नहीं हो सकता। लफ्ज कटास संस्कृत के लफ्ज कटाक्ष से माखूज है, जिसके मायने हैं गम में बहाए गए आंसू। ताहम कटास राज मंदिर की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान में हिंदू मजहब का अहम तरीन मंदिर है, जो भगवान शिवादा महादेव का मंदिर कहलाता है। इस मंदिर की तामीर से मुताल्लिक ये रिवायत है कि ये मंदिर महाभारत युद्ध के दौरान तामीर किया गया और खुद कृष्णा ने ये तामीर करवाया। सतगड़ा मंदिर, जो इन मंदिरों में सबसे ज्यादा बुलंदी पर वाक़े है, यहाँ 5 पांडवा भाइयों की कमीनगाहें थीं, जो महाभारत के दौरान और इसके बाद 13 साल तक यहाँ रिहाइश पजीर रहे। हरि सिंह की हवेली, बिलाकी हवेली, रामचंद्रा मंदिर, हनुमान मंदिर भी काबिले जिक्र और काबिले दीद मजहबी और सकाफती पॉइंट्स हैं, जो इस जगह जिसका नाम कटास राज है यहाँ वाक़े हैं। और यूं ये हिंदू, बुद्धा और सिख मज़ाहिब के साथ साथ तारीख और सकाफत के चाहने वालों के लिए भी अपने अंदर बेपनाह रानाइयां समेटे हुए है। इस इलाके में एक और अहम जगह, जो न सिर्फ इलाके बल्कि पाकिस्तान की दुनिया भर में वजह शोहरत है। दुनिया इसे खेवड़ा के नाम से जानती है, जो न सिर्फ बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है बल्कि अपनी तारीखी और मुआशी हैयत की बिना पर हमेशा से काबिले जिक्र रहा है। कोहिस्तान नमक या साल्ट रेंज भी इसी खेवड़ा के नाम है। ये सिलसिला कल्लर कहार से शुरू होकर कालाबाग और कोहाट तक फैला हुआ है। और अगर सिर्फ खेवड़ा की बात की जाए तो ये पंजाब के शहर पिंड दादन खान के करीब जनूब में वाक़े एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ की ज्यादातर आबादी नमक के कारोबार से वाबस्ता है। यूं तो इस कुदरती शाहकार की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन एक रिवायत है जिस पर इत्तफाक पाया जाता है कि सिकंदर आजम 322 कबल मसीह में मशहूर दर्रे नंदरा से कोहिस्तान पहुंचा और यहाँ कुछ अरसा कयाम किया। इस कयाम के दौरान काफले के कुछ जानवर जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, वो अचानक रूबसेहत हो गए। अगरचे ये बात तमाम काफला हत्ता कि खुद सिकंदर आजम के लिए इंतहाई हैरानी का बायस बनी। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये जानवर कोहिस्तान के इन पहाड़ों के पत्थर चाटते हैं, जिससे उन्हें शिफा मिली। इन पत्थरों का जायका सिकंदर की फौज के चंद सिपाहियों ने भी चखा, जो नमकीन या नमक मालूम हुआ, तो यूं इस इलाके में नमक की दरियाफ्त मुमकिन हो पाई। ताहम 11वीं सदी में महमूद गजनवी के बाब में इन कानों का जिक्र मौजूद है, जबकि मुगल बादशाह अकबर के दौर से मुताल्लिक लिखी गई अहम किताब आईने अकबरी में भी इन कानों से मुआशी फायद हासिल करने का तज़किरा मिलता है। बाद में जिससे महाराजा रंजीत सिंह के दौर में भी बड़े माली फायदे हासिल किए गए। ताहम बाकायदा कानकुनी का आगाज 1849 में अंग्रेज दौरे हुकूमत में हुआ। कान के मरकजी दरवाजे से अंदर का रास्ता जो 2500 मीटर है, इसे अक्सर सयाह पैदल तय करते हैं। ताहम ट्राम की सहूलत भी मयसर है। जैसे ही ये रास्ता आप तय कर लेते हैं, एक चौकनुमा जगह जहां नमक से बने फनपारे सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं।
कान के अंदर एक अस्पताल, मस्जिद और पाकिस्तान के अहम मकामात जैसे मीनार पाकिस्तान के मॉडल्स रखे गए हैं और ये तमाम चीजें नमक से तैयार करदा हैं। कान के अंदर आपको कुछ गहरे पुरस्कार तालाब नजर आएंगे। ये तालाब इन्हीं कानों से रिसने वाले पानी से मार्जे वजूद में आए और इनकी गहराई 150 से 2000 फीट तक है। ताहम एक इंतहाई दिलचस्प अमर यह है कि इन तालाबों में कोई डूबता नहीं है। इसकी वजह इन पर लगी ये बाढ़ नहीं, बल्कि इनके अंदर मौजूद पानी का भारीपन है जो किसी को अपने अंदर डूबने नहीं देता। दीगर काबिल दीद मकामात में शीश महल, असम्बली हॉल, बानो बाजार, पुल सिरात और कान की खूबसूरत राहदारियां हैं। हर साल 2.5 से 3 लाख अफराद इस पुरकशिश कान की सैर को आते हैं। तो यूं वादी कल्लर कहार एक सयाहती, सकाफती और मुआशी एतबार से न सिर्फ सयाहों बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए भी इंतहाई कशिश की हामिल है। आज हम आपको पाकिस्तान की खूबसूरत और दिलकश मकाम कलर कहार की सैर करवाते हैं। दिलकश और खूबसूरत मकाम कलर कहार चकवाल के जुनूब मगरब में तकरीबन 26 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसका पुराना नाम शाहकार और कलाह कनार भी बताया जाता है। यहाँ पर लौकाट, खुबानी, केला, शहतूत, नाशपाती, अनार और दीगर फलों के खूबसूरत बागात हैं। यहाँ असली गुलाब का अरक कशीद करके मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई किया जाता है। तो मजीद डिस्कशन करने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कलर कहार में तख्ते बाबरी भी मौजूद है जो बाबर के सिपाहियों ने चट्टान को काट कर बनाया था, जिस पर खड़े होकर बाबर ने अपने लश्कर से खिताब किया था। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर तो उसके बाबरी में लिखता है कि कलर कहार पहुंचने के पहले मरहले में भेरा पहुंचा। नमाज जोहर के बाद कलाह कनार यानी कलर कहार में जा पहुंचे, जिसके करीब एक बड़ा सा तालाब है। तालाब तकरीबन 3 मील के रकबे में फैला हुआ है जो बारिश के पानी से अमूमन भरा रहता है। इस तालाब के नजदीक एक मरगजार भी है और दामने को में एक चश्मा भी फूटता है। ये जगह और इसका माहौल सयाहों को बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने यहाँ एक बाग लगवाया और उसका नाम बाग सफा रखा। ज़हीरुद्दीन बाबर ने यह बाग सफा 1529 में लगवाया था। इसको सरकारी बाग भी कहा जाता है। इसका रकबा 111 कनाल से ज्यादा है, जिसमें मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगाए गए थे। कलर कहार को मोरों की वादी भी कहा जाता है। यहाँ खूबसूरत मोर घूमते और रक्स करते दिखाई देते हैं। कहा जाता है इन मोरों को अगर किसी और जगह ले जाया जाए तो वो अंधे हो जाते हैं। सुबह और शाम मोरों का रक्स दीदनी होता है। मोरों के रक्स से सयाह बहुत महजूज होते हैं। ये मोर ज्यादातर मज़ार हजरत आहू बहू के गिर्द मंडलाते रहते हैं। ऊंची पहाड़ी पर मौजूद मज़ार हजरत आहू बहू के बारे में बताया जाता है कि ये हजरत गौसल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 2 पोतों का है, जो तबलीग दीन के सिलसिले में इस इलाके में आए थे और कटास नामी कस्बा में हिंदुओं के हाथों शहीद हो गए थे। महकमा औकाफ की तरफ से लगाई गई संगमरमर की तख्ती पर उनके नाम हजरत सैयद मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाह अलैह उर्फ फैज आलम और हजरत सैयद मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह उर्फ नूर आलम दर्ज हैं। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यहाँ हाजिरी देती है। कलर कहार के पहाड़ों में हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की चिलागाहें भी मौजूद हैं। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह सैर और सयाहत, तस्किया नफ्स और तबलीग दीन के लिए यहाँ तशरीफ लाए और बाद में अजोतन चले गए। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह चिला कशी के लिए कलर कहार की इस पहाड़ी पर तशरीफ लाए। पहाड़ी से मुल्हिका मशरकी जानिब छोटी सी कोठड़ी अब भी मौजूद है, जिसमें आपने चिला कशी की थी। खूबसूरत पहाड़ों में घिरे कलर कहार की खूबसूरती की एक वजह यहाँ मौजूद झील भी है, जो सयाहों के लिए कशिश का बायस है। सरसब्ज पहाड़ों का अक्स जब झील में दिखाई देता है तो दिलकश नजारा पैदा होता है। हुकूमत पंजाब ने झील के किनारे टूरिस्ट लॉज और रेस्टोरेंट भी तामीर करवाया है। सयाहों के लिए वाटर स्पोर्ट्स की तफरीह भी दस्तयाब है।
कलर कहार में मुख्तलिफ महकमों ने अपने रेस्ट हाउस भी तामीर किए हैं। मोटरवे के साथ वाक़ होने की वजह से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मोटरवे पर सफर करने वाले कलर कहार की खूबसूरत पहाड़ियों के मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं। तख्ते बाबरी अपनी असल हालत में अब भी मौजूद है। इसके साथ सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हसीन वादी का नजारा बखूबी किया जा सकता है। साल भर खास तौर पर बहार के मौसम और तातीलात के दिनों में यहाँ सयाहों की आमद जारी रहती है। फोटोग्राफी के शौकीन यहाँ आकर इन जन्नत नजीर नज़ारों की अक्सबंदी करते हैं। यहाँ आने वाले कल्बो रूह की तस्कीन पाते हैं, क्योंकि कलर कहार खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से भरपूर कुदरत का अनमोल शाहकार है। जी तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। शुक्रिया।